आप लोग सिलेबस तो कवर कर लिए होंगे सारा चीज़। अब इसमें आप लोग अब रिवीजन कर रहे होगे, 15-20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप रिवीजन जो कर रहे हो, तो उसमें रिवीजन में क्या करो कि थोड़ा-सा आप ये करो कि जो-जो हर एक चैप्टर क्या करो, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जहाँ से रिपीट मोड में क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि बेटर ये होगा, क्योंकि अगर मान लो जैसे सर्टेन टॉपिक है पीएनसी का, तो इस टॉपिक पर ध्यान दोगे तो इसमें से क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे, क्योंकि हर बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको हम हर एक चैप्टर में बताएँगे कि किस टॉपिक को ज़्यादा आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। तो देखिए, जैसे हम लोग पीएनसी की अगर बात करें, तो पीएनसी में जो क्वेश्चन है, आपको देखोगे ये 7 टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर से देखोगे तो रिपीट मोड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस टॉपिक को बार-बार रिवाइज़ करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने हैं, ठीक है? तो पीवाईक्यू आपके पास है ही, तो उससे क्वेश्चंस बनाओगे और क्वेश्चंस आपसे बनेगा, तो वो एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसमें जैसे पहला टॉपिक है ये परम्यूटेशंस का, ये जो चारों है आपका परम्यूटेशंस का है, ठीक है? इसके बाद ये जो 3 है वो कॉम्बिनेशंस का है, ये कॉम्बिनेशंस के लिए है और ये आपका परम्यूटेशंस का है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे नंबर रिलेटेड है ना, एक-एक टॉपिक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस, अब आपको इसमें क्या करना है, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस में जो तैयार करके रखना है, पहला टॉपिक में जो आपको तैयार रखना है वो ये है कि जैसे सबसे पहले बात कि जैसे नंबर को अरेंज करने का, ठीक है? तो अरेंज करने का आप ध्यान रखो, ठीक है? जैसे होता है ना कि 5 डिजिट नंबर फॉर्म करो, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करो, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें भी खास करके जैसे 5 डिजिट नंबर बोला आपको फॉर्म करने के लिए, तो 5 डिजिट नंबर में भी अगर डिजिट में 0 दे रखा है तो उस पर ध्यान देना। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 दे रखा है, तो आपको इस पर ध्यान देना है कि 0 फर्स्ट, यहाँ पर आपको फर्स्ट प्लेस पर नहीं ले सकते। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर 5 डिजिट का नंबर है तो फिर 4 डिजिट का फॉर्म हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपका। तो आपको ये 0 वाला पे खास करके ध्यान देना है नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस में। फिर इसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इसमें क्वेश्चंस कई बार जो देखते हैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इन बिटवीन वाला। इन बिटवीन बोल देगा आपको कि 3000 से 5000 के बीच में नंबर कितने फॉर्म होंगे ये बताओ, ठीक है? ये जो वाला जो क्वेश्चन होता है इसको बार-बार पूछा जा रहा है, 3000 से 5000, 2000 से 4000, इस तरह के क्वेश्चंस। इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो आपको यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ऐसे बोला जाएगा आपको 3200 से 5000, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से बनता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान देना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए ये दोनों क्वेश्चंस आपको देखने सेम लगेगा लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे आप बनाओगे जब क्वेश्चंस को तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा, इसमें थोड़ा आपको सोचना होगा, क्योंकि इसमें 3200 से है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो है ना बार बार पूछा जाता है। अच्छा, डिजिट में भी आप ध्यान रखना, कभी-कभी रिपीट मोड में भी डिजिट दे देगा आपको। जैसे आपको लिख दिया जाएगा 1 2 2 2 3 है ना, 4 4 इस तरह से दे दिया जाएगा। तो ऐसे नंबर के लिए भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। क्योंकि ये जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें बनेगा। तो खास करके आप लोग ये दोनों क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जो डिजिट फॉर्म करने वाला क्वेश्चन होता है वो जरूर प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है? तो बनाते टॉपिक को रिवाइज जब करोगे तो सिर्फ रिवीजन में ये नहीं कि मतलब आप सिर्फ नोट्स ही पढ़े, कुछ-कुछ क्वेश्चंस भी बनाइए। क्वेश्चंस बनाने से और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका रिवीजन। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको कंसेप्ट को साथ-साथ 1-2 क्वेश्चंस भी करते चलना है, जो खास करके ज़्यादा रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, जैसे डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम देखो। डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम में देखोगे तो आपको देखिए डिवाइड में वैसे क्वेश्चंस बहुत तरह से वैरी करता है। एक तरह क्वेश्चन ही है, मतलब क्वेश्चंस आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप क्या करो, कुछ-कुछ जो पूछा गया है एटलीस्ट उसको कवर करके रखो। जैसे डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको बेसिक जो पहले याद रखना चाहिए वो है कि डिविजिबल बाय 2, ठीक है? डिविजिबल बाय 2 के लिए आप ध्यान रखो, है ना? 2 से डिविजिबल, कि डिविजिबल बाय 2, 2 बोले या इवन नंबर बोले, बात बराबर है। तो 2 का याद रखो, फिर आप 3 का याद रखो, है ना? 2 3 जो आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे 2 के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग कि जो आपका फर्स्ट प्लेस है उस पर इवन नंबर होना चाहिए, यानी यहाँ जो नंबर लेते हैं हम लोग, तो अगर 3 डिजिट है 4 डिजिट जितना भी है, तो ये प्लेस क्या होना चाहिए आपका, इवन होना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस तरह से 3 के लिए आप याद रखो, तो 3 का कंसेप्ट क्या है कि 3 के लिए आपको सारे डिजिट का सम जो है ना, आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब चांसेस रहता है कि इसके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। उसके बाद 2 3 के बाद आप याद रखो 5 का। 5 का जो है ना बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं है। 5 में तो बहुत आसान होता है कि लास्ट प्लेस पर या तो 0 या 5 होना चाहिए। तो आपको 5 वाला भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इसके बाद जो है आप याद रखो 2 3 5 के बाद एक याद रखो 4 का भी, है ना? 4 का याद रखो। 4 का क्या होता है, लास्ट का 2 प्लेस 4 से अगर डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखो, 2 3 5 4। इसके बाद आप कोशिश करो 11 का याद रखने का, और एक बार 15 पूछा गया तो 15 का भी याद रखो। अब देखो यहाँ पर क्या ना कि इस रेंज में मतलब आप इतना ध्यान रखो, अगर इस रेंज में क्वेश्चन आ रहा है तो आप बना देना। अब देखो पूछने के लिए तो आपको किसी भी नंबर से डिविजन पूछा जा सकता है, ठीक है?
और आपको उसका रूल नहीं पता, तो आप उसमें उलझना मत। लेकिन एटलीस्ट जो आपको समझ में आ रहा है, जो चीजें आपको क्वेश्चंस कर सकते हो, उसको कम से कम करके रखो, ताकि आपको क्या हो कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप बना दोगे। ठीक है, क्योंकि देखो पूछने का कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब कोई फिक्स्ड है कि भाई इसी से पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी इन जनरल जो क्वेश्चंस रिपीट मोड में आता है, उस तरह क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो बेटर रहेगा। तो इंडिविजुअल में आप इसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा और आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। तो मतलब बहुत आसान होता है ये, आसानी से आप ध्यान रखना। ठीक है, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन में अरेंजमेंट वाला ध्यान रखना है, और इसमें इंडिविजुअल में ये सारी बातें ध्यान रखना है। अरेंजमेंट में खास करके ध्यान रखना कि आपको इसमें दोनों चीज ध्यान रखना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन अलाउड, दोनों के लिए ध्यान रखना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड, ये दोनों जो है आपको क्वेश्चंस में आ जाता है, तो आप उसको क्या करना है कि प्रैक्टिस करके रखना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दो टॉपिक में ये सारी बातों को ध्यान रखना है, बहुत इजी होता है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड। देखिए थर्ड जो है आपको इसमें क्या बोला गया है कि जैसे वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखिए वर्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपको। सबसे पहली बात, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जो आएगा, इसमें होता यह है कि जैसे आपको वर्ड, मान लो कोई वर्ड दे दिया, जैसे एग्जांपल के लिए इंडिपेंडेंस दे दिया। ठीक है, अब ये आपको पूछ भी चुका है, इंडिपेंडेंस एक वर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें जैसे सबसे पहले आपको कि मान लो इसमें क्वेश्चन बनता क्या क्या है, तो पहली बात कि नो रिस्ट्रिक्शन वाला है ना, नो रिस्ट्रिक्शन वाला आपको क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब सिंपल अरेंज कर दो। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्ड स्टार्ट विद, किसी के दे देगा वर्ड स्टार्ट विद पी। ठीक है, वर्ड स्टार्ट विद पी, है ना, ऐसा दे देगा। इंडिपेंडेंस, आप यहाँ पर पहले इसको लिख लो, इंडिपेंडेंस जो वर्ड है, तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, वर्ड स्टार्ट विद पी दे देगा आपको। उसके अलावा और क्या दे सकता है आपको यहाँ पर, फिर नेक्स्ट जो आ जाता है कि आपको बोला जाएगा ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, ऑल वॉवेल डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, ऑल वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर, तो नॉट अकर टुगेदर, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ सकता है, ऑल कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ऑल कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। ठीक है, तो इस पर आप को ध्यान रखना है। और फिर आ सकता है आपको ऑल कॉन्सोनेंट डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, ऑल कॉन्सोनेंट डू नॉट अकर टुगेदर, कॉन्सोनेंट डू नॉट अकर टुगेदर। तो आपको अगर ये आ जाएगा तो इस सभी में आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को। ये वाला क्वेश्चन आपको एक सेटअप हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ड में आपको जैसे कि अभी पहले पूछा जा चुका है कि ऑल वोवेल अकर टुगेदर के लिए, ऑल वोवेल डू नॉट अकर टुगेदर के लिए क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, हम तो आपको सारी चीजें पढ़ाए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, एक बार रिवाइज कर लेना और एक बार खुद से बना के भी देखना। ये नहीं कि मतलब पीएनसी में क्या ना कि देखने से पता नहीं चलेगा आपको, एक बार आप बना लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है और आप आसानी से बना भी दोगे, इतना कुछ नहीं होता है इसमें, चैप्टर बहुत आसान होता है। अब इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, तो एक तो आपका ये सेटअप बन गया, इससे आप ध्यान रख लेना। इसके बाद आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, कोई वर्ड दे दिया जाएगा और आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑल वॉवेल, यहाँ पर जैसे बोल देगा कि ऑल वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। जैसे कोई वर्ड दे दिया, कोई भी वर्ड दे दिया, मान लो कि आपको दे दिया, सपोज इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, अब ये वर्ड है, इसमें बोला जाएगा आपको कि ऑल वॉवेल कम्स, यहाँ पर ऐसे बोल देगा कि वॉवेल एट इवन प्लेसेस, वॉवेल कम्स एट इवन प्लेसेस, वॉवेल कम्स एट ऑड प्लेसेस। तो ये जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। इवन प्लेस और या ऑड प्लेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बोल देगा वॉवेल ऑक्यूपाई एट इवन प्लेसेस, या आपको बोल देगा कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई एट इवन प्लेसेस, वॉवेल ऑक्यूपाई एट ऑड प्लेसेस। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, तो आपको क्या करना है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि ऑक्यूपाई इवन प्लेस और ऑड प्लेस वाला क्वेश्चन जो है ना आपसे बनेगा, मतलब इजी होता है और ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको बना के आना है। तो ये जो क्वेश्चन होता है वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में, ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो आपको हम 6-7 क्वेश्चंस बताएं, इस पर आप जरूर फोकस करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में क्वेश्चन बनेगा, मतलब आप एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन से बना दोगे, तो इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना स्कोरिंग होता है, मतलब अगर आप ठीक से पढ़ के जाते हो तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारी चीजों को आप एक बार ध्यान से देख लेना, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं रैंक ऑफ वर्ड पर। तो देखिए वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में जो ये जितना टॉपिक बोले हम कवर करेंगे, इतना एटलीस्ट आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, तो वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ये सारी बातों को देख लेना आप।
तो उससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब रैंक ऑफ द वर्ड में देखो, रैंक ऑफ वर्ड में देखोगे तो दो तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रैंक ऑफ वर्ड में देखोगे तो दो तरह क्वेश्चन आता है। एक जो क्वेश्चन आता है रैंक ऑफ वर्ड में, सीधे सीधे आपको रैंक पूछेगा, ठीक है, रैंक ऑफ, है ना, वर्ड इन अ डिक्शनरी, रैंक ऑफ वर्ड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैसे मदर के लिए, ठीक है, कि मदर का जो है ना रैंक क्या होगा, अगर इसके लेटर से हम लोग डिक्शनरी को फॉर्म करते हैं तो मदर लेटर का क्या होगा, रैंक क्या होगा। तो इसका जो हम शॉर्टकट भी बताए हुए हैं आपको, तो शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। रैंक निकालना बहुत आसान काम है वर्ड का। तो आपको मदर या फादर या कोई भी इस तरह से, है ना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन को रिवीजन करना। एक तो हो गया कि देखो इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको तैयारी करके जाओ, आपको क्या करना है कि ऐसे वर्ड का भी तैयारी कर लेना रैंक के लिए जो रिपीट कर रहा हो। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछा चुका है जैसे सुरुति, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या हो गया कि आई रिपीट कर रहा है, तो रिपीट के लिए भी आप ध्यान रखना, हम आपको इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं, तो उसको आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो रैंक ऑफ वर्ड में ये दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है। एक हो गया जो नॉन रिपीटिंग के लिए और रिपीटिंग के लिए, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप शॉर्टकट से बनाओगे तब भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। इसका प्रोसेस मत करना, प्रोसेस से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट जो आपको बताएं उस शॉर्टकट से और क्वेश्चन से बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये आपको हो गया। रैंक में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई, जैसे क्वेश्चंस में अभी एक बार क्वेश्चन अभी जो पूछा गया आपको कानपुर वाला क्वेश्चन है, अब इसमें बोल दिया गया था कि इसका जो है ना 449 या 444 पोजीशन पर बताओ वर्ड कौन सा होगा, ठीक है। मान लो 445 पोजीशन पर आपसे पूछ दिया गया कि बताओ इसका वर्ड कौन सा होगा, ठीक है, इस पोजीशन का बताओ वर्ड कौन सा होगा। तो ये वाला क्वेश्चंस भी बनाना, लेकिन ये वाला क्वेश्चंस में देखना कि देखो अगर आप कंफर्टेबल हो, एग्जाम से पहले खुद को पहले देख लेना कि कंफर्टेबल हो कि नहीं। अगर आप, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लास्ट में चल के क्या होता है कि इसमें एक एक करके जाना पड़ जाता है 3-4 वर्ड। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ठीक है, वैसे मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास टाइम रहेगा तो इसको लास्ट में जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चंस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इसमें क्या होता है थोड़ा अरेंजमेंट अलग तरह से करना होता है, लेकिन आप इस तरह क्वेश्चन को भी जरूर देखना। तो रैंक ऑफ वर्ड में आपको इस तरह दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, इसका जो ट्रिक से बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें थोड़ा सा आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से ध्यान रखो तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, मतलब ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बिना प्रैक्टिस के मतलब ये डायरेक्ट एग्जाम में मत ट्राई करना, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा आपका, और पता चला नहीं बना तो फिर आप थोड़ा टेंशन में आ जाओगे। इसीलिए इसको क्या करना है कि आपको पहले ही प्रैक्टिस करना है इस तरह क्वेश्चन का। पीवाईक्यू में भी है और बुक वगैरह में भी आप जो है सिंगेज वगैरह बनाए होगे, सिंगेज वगैरह में क्वेश्चंस इसके दे रखे हैं, तो आप बनाओगे तो इजीली आपसे बनेगा। तो ये जो है ना परमुटेशन का ये कुछ टॉपिक है जो आपको बताएं, उसको क्या करना ध्यान रखना है। तो देखिए परमुटेशन जो है ना, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। मतलब आपको करना क्या है, थोड़ा सा अरेंजमेंट को जो है ना ठीक से एक बार पढ़ लेना है। और उसमें क्या ना कि देखिए पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को थोड़ी ही प्रैक्टिस करना होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब थियरी है और आप थियरी को पढ़ते जा रहे हो। हर टाइप के जो हम बता रहे हैं आपको उस टाइप क्वेश्चन बना के जाओ, आप एकदम 200% श्योर हो इसमें से क्वेश्चन आएगा और आपसे बन भी जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना है, बस ठीक से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। और इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अरेंजमेंट में फॉर्मूला लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। इसमें सिंपल आप लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन आपसे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम आपको पढ़ाएं लॉजिकली, यहाँ पर सारा जो कंसेप्ट बताया था आपको इसमें विदाउट फॉर्मूला हम पढ़ाएं, तो आपको उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो ट्रिक बताया आपको, सारा ट्रिक जो है ना वो हर जगह लगेगा, तो आपको लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये सब जो है आपको, ये चारों जो है परमुटेशन से रिलेटेड, ये आपसे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। और आप इस तरह का प्रिपरेशन कर लेना तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस। तो देखिए कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे आपको सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर्मूला जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन में जो है सबसे पहली बात फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस, फॉर्मूला जो होता है इसका थोड़ा ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख के चलोगे तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका वैल्यू क्या होता है, एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है, एन माइनस आर प्लस 1 होता है। और ये कैसे आता है, तो इस दोनों का डिफरेंस होता है ये, है ना, एन माइनस ऑफ आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आर, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप जानते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी की वैल्यू ये एन माइनस आर प्लस 1 है। अब यहाँ पर इसके जगह पे कुछ और लिख देगा तब भी आप लिख सकते हो। तो क्या, तो जैसे मान लो आपको दे दिया गया सपोज एन सी आर प्लस 1 बाई एन सी आर,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें नहीं लगा सकते, इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया n माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1। ठीक है, तो ये जो है ना आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा कि r है तो r माइनस 1 होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर आ जाता है जैसे एनसीआर प्लस ऑफ एनसीआर माइनस 1। ठीक है, तो इसका समेशन आपको पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है, इसको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एनसीआर, ठीक है, प्लस ऑफ एनसीआर माइनस 1, है ना, तो इसका समेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे NCX बराबर NCY होता है, तो NCX NCY के इक्वल कब होता है, तो ये हम लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल्स टू वाई होना चाहिए या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू n होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या ना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सिंपल एक बताते हैं कि भाई परमुटेशंस को अगर फॉर्मूला के साथ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन बिना फॉर्मूला के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये वही बात है, तो कॉम्बिनेशंस को फॉर्मूला जो है ये बेसिक, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है और आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इसीलिए देखे होगे कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं, परमुटेशन में इतना फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि वो अरेंजमेंट की तरह है, उसमें अरेंज कर सकते हैं लॉजिकली, तो इसीलिए उसके क्वेश्चंस इजी होते हैं। अब आपको फॉर्मूला रिलेटेड प्रॉब्लम ये सारी कवर कर लेना आपको, ठीक है, तो सारा फॉर्मूला आप देख लेना। आप ये ऐसा भी मत करना कि एकदम से 50 फॉर्मूला याद कर रहे हो, उतना नहीं, जो यूज हो रहा है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है उसी फॉर्मूला पर आप ध्यान दो। पीवाईक्यू बना लिए होगे तो आपको पता ही है कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उतना फॉर्मूला को आप रिवाइज करो। इसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है कमिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए कमिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है इसमें क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर बनाना आप। कमिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कमिटी में, जैसे आपको बोला जाएगा कि मान लो एग्जांपल के लिए बोला गया 5 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स, है ना, एक कमिटी फॉर्म करो, है ना, कमिटी फॉर्म करो, मान लो 5 मेंबर का, 5 मेंबर का कमिटी फॉर्म करो। इसके ऊपर ना 2025 में भी काफी सारे क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इस तरह इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चलोगे तो बाकी क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बनेगा। अब जैसे इसमें बोल दिया जाएगा कि मतलब नो गर्ल्स, ठीक है, या 5 बॉयज 5 गर्ल्स ले लेते मान लो, आपको बोला जाएगा नो गर्ल्स, है ना, कोई गर्ल्स नहीं होना चाहिए कमेटी में। फिर बोल दिया जाएगा नो बॉयज, कोई बॉयज नहीं होना चाहिए कमेटी में। फिर बोल दिया जाएगा कि मान लो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होना चाहिए, है ना, इस तरह से। फिर बोल दिया जाएगा आपको कि एटलीस्ट, है ना, यहाँ पर मान लो ये 4 ले लो, आप 4 गर्ल्स ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आपको बोला गया एटलीस्ट 3 गर्ल होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल दिया गया कि एटमोस्ट, है ना, 3 बॉयज होना चाहिए या 3 गर्ल्स होना चाहिए, है ना, इस तरह से दे दिया जाएगा। या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि एटलीस्ट 2 बॉयज होना चाहिए। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको इसको प्रैक्टिस करके चलना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा अगर आप इसको पढ़ लोगे, बना लोगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारा आता है जो आपको 2000 जैसे 2025 में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है। जिन बच्चों को कमेटी का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करने आता है वो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी जो 2025 में जो क्वेश्चन है ग्रुप ए ग्रुप बी वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा टीम वाला जो क्वेश्चन है जिसमें 10 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 1 कैप्टन 1 वाइस कैप्टन। तो ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान है, अगर ठीक से अगर पढ़े हो तो ये अगर आपको सॉल्व करने आता है तो आपको वो सब क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे ही कर लोगे आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो मतलब ये बहुत बेसिक है, इतना कुछ नहीं है जो आप नहीं बना सकते, इजिली बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम बनेगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डायगोनल एंड ये जो है इससे रिलेटेड ट्राइंगल, ये सब पूछा जाता है कि क्या। तो देखिए इसमें आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन पहले जेई में आ चुका है कि आपको बोल दिया गया था कि भाई इतने अगर डायगोनल है तो बताओ नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन डायगोनल इसमें ट्राइंगल के लिए पूछ दिया जाता है, जिसमें बोल देगा कि मान लो 20 पॉइंट्स है, आपको लिख देगा इसके कि 20 पॉइंट्स है और इसमें से 5 आर कोलिनियर, 5 कोलिनियर है, और बताओ कितने ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो आप इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ के रखो, जैसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, तो आपको 10 पॉइंट है तो 10c2 हो जाएगा। अगर आपको डायगोनल फॉर्म करना है तो डायगोनल में आप 10c2 लोगे, लेकिन उसमें साइड को माइनस करना पड़ेगा। तो NC2 माइनस एन यूज करते हैं हम लोग डायगोनल के लिए, डायगोनल में क्या हो जाता है NC2 माइनस एन हो जाता है, क्योंकि साइड को हटाना पड़ता है। ट्राइंगल अगर फॉर्म करना है तो NC3 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। उसमें से कोई कोलिनियर पॉइंट है तो कोलिनियर तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो ये देखो हम जो भी अभी बताएं आपको, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। मतलब
इतना जो टॉपिक में से क्वेश्चन अगर आ गया, और आना ही है, नहीं आने की सवाल ही नहीं, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसी सब से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इस तरह की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपको ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। बस आपको करना क्या है, इसको जैसे ना, ये नहीं कि मतलब आप देख देख के बस कर लो, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना हर एक का, ठीक है। तो जब भी आप इसका रिवीजन करोगे तो इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। पीएनसी जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको इसमें क्या होता है कि देख करके बच्चे जो है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, देख के नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस को बनाना है, बनेंगे आपसे क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे तो थोड़ा बाद में सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए होंगे उतना बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, और इसके क्वेश्चंस जो है ना बहुत आसानी से बनता है, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा आपको, बहुत आसान होता है ये चैप्टर, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है देखिए, आपको नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस, डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, रैंक ऑफ वर्ड, फॉर्मूला रिलेटेड, है ना, और कमिटी रिलेटेड और स्ट्रेट लाइन। तो ये जो तीन टॉपिक हो गया, ये आपका हो गया कॉम्बिनेशंस का। ये जो चार टॉपिक है ये आपका परमुटेशंस का। और ये अगर 7 टॉपिक आप करके जाते हो तो आप एकदम श्योर रहो कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, नहीं बनेंगे कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको देख लेना अच्छे से, और एग्जाम में जो है आप आसानी से क्वेश्चंस बना पाओगे। तो आपको भी इसी तरह से हर एक चैप्टर का आपको एक बार बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिपीट मोड में क्वेश्चन आ रहा है, और आप आसानी से उस टॉपिक को रिवीजन करना, और रिवीजन करके फिर आप एग्जाम में जाओगे तो आपको इजीली बन जाएगा क्वेश्चंस वगैरह। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर क्या ना, कि आपको उस टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज करो जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि देखिए, रिविजन्स में आपको ये नहीं कि सारे चीज़ को रिवीजन करना जरूरी है, उसमें हमें ये देखना हो कि सिलेक्टिव टॉपिक, जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्योंकि ओवरऑल मान के चलो कि आपको बाकी चीज़ तो याद होगा, लेकिन अब उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है जो टॉपिक आपको ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। तो हर एक चैप्टर में क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से रिपीट मोड में क्वेश्चन आता है। अगर उस टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और आप वहाँ पर ज़्यादा स्कोर भी कर पाओगे। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है ना, कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन प्रॉपर अगर करेंगे आप, अगर आप ठीक से रिवीजन किए हैं तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हम पढ़ के आए तो इसको हम बना सकते हैं। तो ये सब थोड़ा फायदा होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और थोड़ा टॉपिक क्या है ना, करंट में रिवीजन ठीक से हुआ रहेगा तो आपके लिए क्या है, एग्जाम में चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिए टॉपिक कवर, और ये चैप्टर आसान है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस बनाना है आप लोग को, और इसके क्वेश्चंस बनाओगे तो फिर आप अच्छा रैंक ले आओगे। तो आपको हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लो ध्यान से, और ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो आप।